इन्ना शानिया का हुवल अबतर। सलवात बुलंद आवाज से मोहम्मद व अहले बैत खुदावंद आलम मखदूम आलमियान की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में इस बेमिसल व बेमिसाल इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। खुदावंद कुद्दूस बानी मजलिस जनाब मेजर साहब को हज़रत सैयद कौनैन का सदका हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जितने मोमिनीन व मोमिनात ज़िक्र मौला की सआदत में शरीक हैं, करीम खालिक जनाब सैयद कौनैन की इज़्ज़त का सदका सब की दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मेरे मोहतरम और मुकरम सामीन, मैंने आप हज़रात के सामने सूरह मुबारक कौसर को तलावत करने की सआदत हासिल की है। ये कुरान मजीद का अल्फाज के लिहाज से मुख्तसर तरीन सूरा है और इस सूरे के अंदर ज़ात वाजिब ने कुल 10 लफ्ज़ रखे। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। और 10 लफ्ज़ों में से 5 लफ्ज़ ऐसे हैं जो फिर पूरे कुरान में कहीं इस्तेमाल हुए ही नहीं। पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, लाउड स्पीकर पे अर्ज कर रहा हूं, पूरे कुरान में इन्ना आतैना सिर्फ इसी सूरे में, पूरे कुरान में अल कौसर सिर्फ इसी सूरे में, पूरे कुरान में वनहर सिर्फ इसी सूरे में, पूरे कुरान में शानिया का सिर्फ इसी सूरे में, पूरे कुरान में अल अबतर सिर्फ इसी सूरे में। यानी 4 बेटियां कहने वाले को अल्लाह ने शर्म दिलाई कि मैंने लफ्ज़ कौसर भी दूसरा नहीं रखा कुरान में। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु, जिन्हें खैरात मिली है उनके हाथ उठे। हाथ उन्हीं के उठते हैं जिन्हें खैरात मिल रही हो। सामईन गिरामी कद्र, कायनात आदमो आलम में मेरी मखदूमा तैयबा ताहिरा आलिमा अजरा राजिया मर्जिया सिद्दीक़तुल कुबरा, एक लफ्ज़ अगर मैं इस पूरी तकरीर में आपको समझा सका, बुजुर्गों की बात नहीं करता हूं, वो मुझसे भी बेहतर जानते हैं, मेरे मुखातिब ये छोटे बच्चे हैं। अगर ये एक लफ्ज़ मैं इनकी रूह में उतार गया तो मेरे सफर का मकसद पूरा हो जाएगा। लफ्ज़ है इन्ना आतैना, हमने आपको अल कौसर अता फरमाई। मैंने अभी अभी जब तकरीर शुरू की थी तो आपकी खिदमत में ये बात अर्ज की थी कि पूरे कुरान में इन्ना आतैना एक ही दफा है, सिर्फ एक दफा। जनाब सैयदा आपको सलामती बनी साक्षा जी, एक ही मर्तबा आया पूरे कुरान में। अच्छा, ये अता होती क्या है? सरदार जावेद सर, अता देखिए, मैं एक बड़ी सादी मिसाल देना चाहता हूं। मैं मिंबर पे आने से पहले भी यही दुआ करता होता हूं शहजादी से कि मैं फलसफा और मंतिक का शहनशीन पसंद नहीं करता, मुझे पाईन बाग अवाम में गुफ्तगू का सलीका सीख, ताकि छोटे छोटे बच्चों को मेरा पैगाम किसी तरीके से कन्वे हो जाए और वो जहन में महफूज कर लें। आपने एक मजदूर से तय किया कि ये बरामदा साफ कर दे। काजमी साहब उसने 100 रुपए मांगे, आपका मामला 100 रुपए में तय पा गया।
काम के बाद आपने उसे 100 रुपए दिए, ये जजा है। कयामत को कहते हैं यौमे जजा, बदले का दिन। तो जजा का मतलब है पूरा पूरा बदलाव। कितने पैसे तय हुए थे मजदूर से? आपने 100 दिए तो ये जजा है। लेकिन अगर आप उसके काम से खुश होकर 10 रुपए और दे दें तो ये जो 10 रुपए हैं ये उसका हक नहीं था, ये आपने मेहरबानी करके दिया। वो शय तलाश कर जो मोहम्मद का भी हक नहीं था। हाय हाय हाय, इसे बात समझ आए, मेरे साथ बोले। जो इस्तेका के मुस्तफा से बड़ी चीज है। नहीं, बच्चे परेशान हो गए और वो मेरा आसान लफ्जों में बयान करने का तरीका काम ना आया। लीजिए मैं फिर समझाता हूं। देखिए, हुजूर को अल्लाह ने कुरान भी दिया, लेकिन जजा के तौर पर। कुरान हुजूर के पास आए, ये हुजूर पर अल्लाह का एहसान नहीं, ये हुजूर की मेहरबानी है कि कुरान को कबूल करे। क्योंकि मुस्तफा कुरान की वजह से इज्जत माब नहीं, कुरान हुजूर की वजह से इज्जत माब। कुरान की इज्जत है लाते मुस्तफा। नबूवत को इज्जत दी है हुजूर ने कबूल फरमाकर। आले मोहम्मद को किसी की वजह से इज्जत नहीं मिलती। जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी होगी उन्हें यह फिक्रा समझ में आएगा। ये तुफैलिये नहीं है, इनकी इज्जत किसी की वजह से नहीं है। आले मोहम्मद किसी शहर की वजह से इज्जत माब नहीं है। सरदार जावेद साहब, हजरत ज़हरा आपके बच्चों को सलामत रखे, ये फिक्रा सिर्फ आपके लिए पढ़ रहा हूं। आले मोहम्मद की कब्रें किसी बड़े आदमी के साथ होने की वजह से मशहूर रही है। इनकी कब्रों का यह एड्रेस नहीं है कि फुला बड़े आदमी के साथ, बल्कि अगर कोई बड़ा आदमी इनके साथ दफन हुआ तो उसकी शोहरत गुम हो गई। जो चुप कर गए हो, अली के दाएं आदम है, बाएं नूह है। एक नजफ में जाने वाला बताओ जिसने कभी कहा हो मैं नूह की कब्र पे जा रहा हूं, मैं आदम की कब्र पे जा रहा हूं। हर एक कहता है मैं अली के रोजे पे जा रहा हूं। पता चला जब मालिक का नाम ले लो तो खिदमत गुजारों के नाम लेने की जरूरत नहीं रहती। सलामत भाई, अभी मुझसे पहले कौन पढ़ रहे थे? पक्की बात है। तो ये तो एक आदमी का नाम है, वो तो 4-5 थे, सारों का नाम क्यों नहीं लिया? भाई जो उनके साथ खड़े थे उनका नाम क्यों नहीं लेते? सोजी की इज्जत जाकिर की वजह से होती है, जाकिर की इज्जत सोजी की वजह से नहीं होती। यानी आदम और नूह मेरे मौला के सोजी हैं। सलाम। ये अपने बाप की वजह से भी मशहूर नहीं होते। सूरज के आगे चिराग जलाना मुश्किल है, अंधेरे में रोशनी करना आसान है।
रोशनी में रोशनी करना मुश्किल। अनपढ़ों के घर में पढ़ा लिखा बनना आसान है, पढ़े लिखों के घर में पढ़ा लिखा बनना मुश्किल। बदसूरतों के घर में खूबसूरत बनना आसान है। सारे काले हों जिस घर में, कोई ऐब नहीं है, मैं भी कोई गोरा चिट्टा नहीं, मिसाल दे रहा हूं, मत तो कोई महसूस कर बने। सारे काले हों, उसमें एक सांवला आ जाए, वो यूसुफ बन जाता। सारे अनपढ़ एक दस्तखत कर ले, हमारे मुल्तान के इलाके में तो वो बाबू बन जाता। वो आगे पूछते तुम में कोई पढ़ा लिखा है? जी मम्मू है। मम्मू कितना पढ़ा लिखा है? दस्तखत कर लेंदा। खत आ जाए पूरे गांव पे बन जाती है, मम्मू आए तो पढ़े। लेकिन अगर घर में सारे पीएचडी हों, सारे मास्टर्स हों, वहां मैट्रिक वाले को भी बेचारा कहते। बखीलों के घर में सखी बनना आसान है। सखियों के घर में सखी बनना मुश्किल है। आले मोहम्मद अंधेरे घर के चिराग नहीं। या ना जी, जस्टिस जावेद इकबाल, अल्लामा इकबाल का बेटा। अब आपने देखा, आपने खुद मेरा मसला हल कर दिया। उसका तारुफ बस यही है कि अल्लामा इकबाल का बेटा, हालांकि बाप खाली बैरिस्टर था, ये जस्टिस बन गया, लेकिन अपनी कोई पहचान नहीं। इसने मलून ने फड्डा किया था अल्लामा रशीद तुराबी से। अल्लामा रशीद तुराबी ने शेर पढ़ा अल्लामा इकबाल का निश्तर पार्क में मिंबर से कि वाह बदनसीबी मेरी, वाह नाकामी मेरी, पांव जब टूटे तो शौके दस्त पैमाई हुआ। इकबाल फरमाते हैं पांव जब टूटे तो शौके दस्त पैमाई हुआ। बोगज़ा सहाबे सलासा से नहीं इकबाल को, तंग मगर एक खारजी से हो के मौलाई हुआ। इसने अगले दिन अखबार में बयान दिया, ये शेर मेरे अब्बा जान का नहीं है। ये शेर मेरे अब्बा जान का नहीं है। अगले दिन वो अल्लामा रशीद तुराबी, अल्लामा साहब किबला 200 साल में भी उस जैसा बंदा पैदा नहीं हुआ। किबला गए और सीधा अगले दिन जब मजलिस पढ़ी तो अल्लामा इकबाल के हाथ का लिखा हुआ शेर आपने मिंबर से दिखाया। और फिक्रा ये अल्लामा रशीद तुराबी का है आज से 35-36 साल पहले का, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूं, इसका लुत्फ देखना। अल्लामा साहब ने फरमाया, जावेद इकबाल ये शेर तो साबित हो गया तेरे बाप का है, अब तू सबूत पेश कर कि अपने बाप का है या नहीं। सलामत इमाम ज़माना आपको सलामत हो आबाद। आले मोहम्मद आपको सलामत। तो सामईन गिरामी, उसने अब एक इंटरव्यू में टेलीविजन में कहा कि मेरी जाती कोई जिंदगी नहीं बन सकी। स्कूल गया तो इकबाल का बेटा, फर्स्ट आया तो इकबाल का बेटा, जज बना तो हथकड़ियों वाले मुल्जिम पूछते थे अल्लामा इकबाल का बेटा यही है। यानी बाप मशहूर हो तो बेटे की शोहरत खत्म हो जाती है, उसकी हैसियत रहती कोई नहीं। कितनी मिसालें दुनिया की भी जो देना नहीं चाहता हूं, आपके खुद जहन में होंगी। मशहूरों के साथी गुमराम हो जाते हैं। क्या कहने आले मोहम्मद, तुम्हारे हजूर की अपनी शोहरत है, अली की अपनी शोहरत है, हसन की अपनी शोहरत है, हुसैन की अपनी शोहरत है।
मीर अनीस ने फरमाया जो हुआ फजल इलाही से बड़ा नेक हुआ, जो हुआ फजल इलाही से बड़ा नेक हुआ। नाम बढ़ता गया जब एक के बाद एक हुआ। और एक शायर ने कहा थी बिला फसल इस तरह बाद पैगंबर रोशनी, रोशनी पर रोशनी फिर रोशनी पर रोशनी, साफ चेहरे जान इशारों के नजर आने लगे, क्या उजाला कर दिया तूने बुझा कर रोशनी। तो अता क्या है, जो लेने वाले का हक नहीं हो, इस्तेहकाक नहीं हो, उसका बनता ना हो, मेहरबानी करके। चलिए मैं एक और आयत पढ़ता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, दिन की कसम और छाई हुई रात, यानी सियाह सफेद की कसम। मा वद्दा का रब्बो का वमा कला, मेरे हबीब मैंने आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा। किबला सरदार जावेद साहब की तवज्जो मुझे मजबूर करती है कि मैं इस फिक्रे की तशरीह करूं। पैगंबर आजम थे, खाने काबा था, दुश्मनान इस्लाम सामने खड़े हुए थे और हजूर ने 11 आयतें मुशरिकों के खिलाफ, और हर आयत का मुजरिम सामने खड़ा था। हजूर ने मसलन नाप तोल में कमी करने वालों के खिलाफ आयत पढ़ी, झूठ बोलने वालों के खिलाफ आयत पढ़ी, एक एक आयत का मुजरिम सामने खड़ा था। उन सारों ने मिलकर तहैया किया कि क्यों ना हुजूर से बदला ले लें। ये अकेला है, कुरान मजीद की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, ये बहुत बड़ी कसम है। हजूर खड़े और सामने से मुशरिक हाथों में डंडे लेकर मारने के लिए बढ़े, दौड़े, भागे। अचानक हुजूर के पीछे से अबू तालिब जाहिर, जिसे लुत्फ आया उसे मौला तेरी अली अकबर के सदके जवानी सलामत रहे, आले मोहम्मद तुम्हें आबाद और शाद रखे। यूं अब सरकार तो आगे खड़े और यूं पीछे से इमरान जाहिर हुए। अब वो जो मुशरिक यूं आ रहे थे वो काई की तरफ फट गए, आधे उधर चले गए, आधे उधर, और हजूर मुस्कुरा पड़े। मैंने कहा भी कुछ नहीं, मारने आ रहे थे, डर क्यों गए? आयत मा वद्दा रब्बो का वमा कला, मेरे हबीब हमने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। मैंने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। और खड़े थे हजरत अबू तालिब जिसने तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह फरमाता वाला सौफा योती का रब्बो का फतरवा, अन करीब मैं आपको एक ऐसी नेमत दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। अन करीब आपको मैं एक ऐसी नेमत दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। अच्छा, ये फिक्रे कब कहे जाते हैं? उस वक्त कि जब कोई बंदा किसी को कुछ दे और समझे कि ये इसके शायान शान नहीं है। इंशाल्लाह जी फिर आपको राजी करेंगे, इंशाल्लाह राजी करेंगे। ये जो चुप है ये ऐसे करते हैं। हाँ। जी नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन ये होता है कि आपको इंशाल्लाह 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 हमारे मुल्तान में बहुत होता है। भाती तैयार है, बल्कि हमारा तो वो एक गवर्नर था किबला सजाद कुरैशी साहब, कोई भी बंदा काम कहता था तो वो कहते थे अल्लाह करे सी।
उन्हें कह जी बैरोक्रेसी की ऐसी की तैसी हो गई, बैरोक्रेसी के अल्लाह क्रेसी आ गई। राजी करेंगे करेंगे करेंगे। अल्लाह ने मुस्तफा को कुरान दिया, कहा राजी करूंगा, नबी बना के कहा राजी करूं। पता चला रिसालत और नबूवत कुरान हजूर के शाया निशान न थे, ये तीनों चीजें जजा थी। कहा मैं वाला सोफा योती का, मैं तुझे अता करूंगा, तू राजी हो जाएगा। और फिर कहा इन्ना आतो इना कल कौसर। पता चला कौसर जो भी है वो कुरान से अफजल है, वो रिसालत से अफजल है, वो नबूवत से अफजल है, वो रहमत लिल आलमीन से अफजल है। तो अब कैसे पता चले कि जो मोहम्मद मुस्तफा को अल्लाह की तरफ से कौसर अता हुई, जो कुरान से अफजल है, जो रिसालत से अफजल है, जो नबूवत से अफजल है, वो क्या है? तो सुन्ना रिसालत मिली, मोहम्मद बैठे रहे, रिसालत मिली, मोहम्मद बैठे रहे, नबूवत मिली, मोहम्मद बैठे रहे, कुरान उतरता रहा, मोहम्मद बैठे रहे। और जब कौसर आई, मोहम्मद